बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर वाफ़ियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ो अमान में रहें। इसी के साथ करते हैं जी अपने ब्लॉग का आगाज़। और आज लेट ब्लॉग शुरू किया है क्योंकि कल से मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशन का शिकार हैं। वो भी आपसे शेयर करेंगे आपके साथ कि ऐसी क्या टेंशन है हम दोनों को जो हम कल से अब तक बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नई आजमाइश जी हमारे लिए, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। अल्लाह पाक आजमाइशें भी अपने उन बंदों पर डालता है जो अल्लाह पाक को पसंद होते हैं। तो यहाँ मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी और आज बना रही हूँ मैं तमाम चीज़ें डालकर, बस मैं इसको चढ़ा दूँगी। ये हमारे पास गोश्त है, बीफ का, बछिया का गोश्त है, ये हम डाल देंगे इसमें। और यहाँ एक बड़ा टमाटर है, ये डाल देंगे हम इसमें। और इसमें हम ये प्याज डाल देंगे, तकरीबन 4 से 5 प्याज थी मेरे पास, मैंने इनको रफली चॉप कर लिया, ये डाल देंगे हम। यहाँ हमारे पास है जी लहसुन अदरक कुटा हुआ, ये मैंने अभी कूटा है, ये डाल देंगे हम सारा इसके साथ। और ये है पिसा हुआ धनिया ख़त्म हो गया था तो बस जो बचा है वही डाल देंगे। और इस धनिया को निकालने के चक्कर में जो है ना सारी पिसी हुई मिर्च, ये डब्बा भरा हुआ था, ये सारी यहाँ गिर चुकी है, सारी इधर गिरी कुछ इधर गिरी, तो मैंने वो फेंक दी उठा के, मिट्टी वगैरह आ गई होगी। तो जो बची है हमारे पास चने वही डाल लेते हैं हम। ये आधा चम्मच में मिर्ची डाल रही हूँ पिसी हुई, और थोड़ी सी जो है वो कुटी हुई डालूँगी। वैसे तो मैं इसमें साबित गोल वाली लाल मिर्च डालती हूँ, वो अभी है नहीं तो मैंने कुटी हुई डाल दी। और ये डालेंगे हम थोड़ी सी हल्दी। तो जी आज ये बना रही हूँ मैं मिक्स मसाले का गोश्त जो बनता है अमूमन ज़्यादातर ख़वातीन बनाती हैं। और इसमें से हम कुछ गरम मसाला ऐड करेंगे, ये बड़ी इलायची है, 2-3 टुकड़े हम दालचीनी के ऐड करेंगे इसमें, एक बड़ा और डाल देते हैं। और कुछ 2-3 लौंग, ये 6-7 काली मिर्ची है, एक लौंग इसमें ऐड करेंगे हम, 1 से 2, बस 2 बहुत हैं। ये नमक डालेंगे हम, नमक मैं बाद में भी चेक करूँगी, अगर कमी बेशी होगी तो पानी डाल के चढ़ा देती हूँ। अभी पानी डाल उसके बाद में इसको चूल्हे पे रखती हूँ। और गैस हमारी माशाल्लाह बहुत तेज़ आ रही है, अब देखते हैं कब तक पकेगा। तो यहाँ मैंने चढ़ा दिया और मैं इसमें पानी ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने पानी और ऑयल डाल दिया है इसमें, अब ये पकेगा और जब तक गोश्त गलेगा इसी पानी में ये गोश्त भी गल जाएगा। मैं बीच बीच में मज़ीद चेक करती रहूँगी, अगर पानी खुश्क होता रहेगा और गोश्त नहीं गला तो मैं इसमें पानी और ऐड करूँगी। सारे मसाले वगैरह सब मिक्स कर चुकी हूँ मैं, 2 हड्डियाँ इसमें बड़ी बड़ी। ये स्टू टाइप का मैं बना रही हूँ, जैसे कि स्टू बनता है ना, ये सारे मसाले डालकर आखिर में इसकी मैं भुनाई करूँगी। जब ये सारे मसाले गल जाएंगे तो इसको रख देते हैं और पकने देते हैं। बर्तन वगैरह मैं सब वॉश कर चुकी हूँ, लगा चुकी हूँ, अनाइज़र की फीडर्स वगैरह भी मैंने बॉयल कर ली हैं। काम मेरा फिनिश हो चुका है, खाना रह गया था वो पक रहा है यहाँ पर। अभी गैस अल्लाह करे तेज़ हो जाए ताकि जल्दी पक जाए। अभी इस आंच पर तो बहुत ही धीमी है ये आंच और काफ़ी देर में पकेगा। तो इसको हम पकने देते हैं और चलते हैं जी रूम में। तो जी इरफान नमाज़ पढ़ चुके हैं, ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रहे थे और पूछते हैं इरफान से कि हमारे साथ ऐसा कल क्या हुआ जिसकी वजह से हम दोनों मियाँ बीवी बहुत परेशान हैं। और आपके साथ वो परेशानी शेयर करना चाहते हैं क्योंकि आप लोग ज़ाहिर है हमारी फैमिली हैं, तो आप लोगों के साथ भी अपना सुख दुख शेयर करते हैं। तो अभी भी पूछते हैं इरफान से कि कल ऐसा क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। तो कल असल में वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था, और वो भी ऐसे टाइम पे आपको पता है कि मुल्क के क्या हालात हैं। कल मुझे मेरी जॉब से लेफ्ट किया गया और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि 15 मिनट लेट पहुंचना। ये वजह नहीं बनती, लेकिन अब अल्लाह बेहतर जानता है या वो बेहतर जानते हैं जिन्होंने लेफ़्ट किया किस लिए किया। और मेरी जगह उन्होंने दूसरे दिन बंदा भी बुला लिया। मेरे को ये कहना है, जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने मुझे उस दिन जाने का कहा तो मैं चला गया था। तो उन्होंने मुझसे फिर ये कहा कि मैंने तो मेल कर दी है आपकी। मैंने कहा इस तरीके से तो नहीं होता। मैं खैर एक निजी कंपनी में, कुरियर कंपनी में काम करता हूँ और प्राइवेट जॉब है मेरी, तो वो थी, अब है नहीं। तो खैर उन्होंने लड़का लाके बिठाया, फिर मैंने वहाँ के जो हेड ऑफ़ डिपार्ट थे, कल मैंने फिर उनसे बात की तो उन्होंने कहा भाई मैंने तो लेफ़्ट नहीं किया, आपको वो एक साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता वीडियो में, लेकिन खैर उन्होंने मुझे लेफ़्ट कर दिया।
तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप बगैर बताए आपने ना ही कोई मुझे कहा और ऐसे ही लेफ़्ट कर दिया। तो कहने लगे हाँ तो मैं आपको बहुत पहले बोला था कि अगर आप एक दिन भी लेट हुए, तो आपको पता है कराची शहर है, ठीक है, इसके अंदर 10 चीज़ें हैं, कभी ट्रैफिक होता है। वैसे खैर मेरी कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि उस दिन जो मैं लेट हुआ था उसकी वजह ये थी कि मेरी बाइक ख़राब थी, उसके अंदर कुछ काम था जो मैंने ये सोचा था कि ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है हालात इस तरीके के चल रहे हैं कि और चीज़ें नहीं कर सकते एक ही सैलरी में। 20,000 रुपये सैलरी में या तो आप घर चला लो या फिर आप दूसरे काम कर लो। तो मैंने ये सोचा था सैलरी मिलेगी तो चलो मैं बाइक का काम करवा लूँगा, और ये बात मैं उनको बता चुका था। तो उन्होंने इस चीज़ को भी डिनाई कर दिया और लेफ़्ट कर दिया। जब मैंने बात की, फिर वो जोनल मैनेजर वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा, उनसे पूछा कि आपने किस तरीके से रख लिया, ना इसने रिज़ाइन दिया है ना कुछ। तो फिर उन्होंने जब 3-4 जो बैठे हुए थे इंचार्ज वहाँ पर और जोनल मैनेजर थे, उन्होंने आपस में अल्लाह बेहतर जानता है क्या मीटिंग की। उन्होंने बहरहाल मुझे ये बोला है कि आप फ़िलहाल 1 हफ़्ता घर पे बैठें, 1 हफ़्ते में हम आपको हो सकता है बुला लें। तो मैंने उनसे यही कहा, जब 1 हफ़्ता आप मुझे घर में बिठा रहे हो, 1 हफ़्ते की सैलरी तो मिलेगी नहीं अगर आप बुला भी लोगे। फिर आप ये बताओ कि 20,000 रुपये आप देते हो, जिसमें कि हम 3,000 रुपये एडवांस ले लेते हैं हर महीने की 15 या 16 तारीख को, तो मुझे 17,000 रुपये मिलते हैं। 17 से भी कम मिलेंगे तो किस तरीके से चलाऊँगा। बहरहाल मेरे को, मैंने अल्लाह से उम्मीद लगाई हुई है, मैंने अल्लाह पे अपने मामलात छोड़े हैं। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने कुछ बेहतरी सोची होगी हमारे लिए भी। एक दर बंद होता है, अल्लाह रोज़ी रिस्क अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है, इसीलिए अगर बंदों के हाथ में हो तो वो आपको पता है फिर बंदे भूखा मार दें, किसी को खाता पीता देख नहीं सकते। वहाँ पर असल में उनकी कोई वहाँ चलता है, वहाँ पर ये हिसाब किताब है जो मैंने वहाँ 2-3 साल में देखा है। वहाँ ये है कि कोई भी पोस्ट खाली होती है, कोई अच्छी सैलरी होती है, तो वहाँ के इंचार्ज या मैनेजर अपना बंदा ला के बिठाते हैं। वहाँ उन्होंने अपनी एक चेन बनाई हुई है, चेन सिस्टम चल रहा है, दूसरा कोई भी बंदा ला के नहीं रखवा सकता वहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं सारी। खैर अल्लाह उनको हिदायत दे और अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप हमारे लिए दुआ करें, बाकी हम भी आपके लिए दुआ करते हैं, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारा स्टू रेडी है, बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको इसी तरह ही खाया जाता है भुना भुना, लेकिन हमने 2 टाइम करना है तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये थोड़ा सा शोरबा हो जाए और ये हमारा 2 टाइम चल जाए। क्योंकि ये भुना भुना है, ये तो एक ही वक्त में ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, ऑयल के ऊपर आने का हम वेट करेंगे, थोड़ा सा पानी पक जाए और ये थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए। रोटी हमारी बन चुकी है, रोटी मैं बना चुकी हूँ, और यहाँ हमारी चाय चढ़ी हुई है और गैस आप देख सकते हैं कितनी स्लो आ रही है। तो जी इसको बनने देते हैं चाय को। तो जी देखा आपने कि कितनी बेहिसी का दौर है। कोई जॉब से किसी को बेदखल करने से पहले ये नहीं सोचता कि इसके पीछे बच्चे हैं, बीवी है, पूरा घर है। अल्लाह पाक बेहतर करेगा, दुआ है, उम्मीद है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक कोई और मज़ीद बेहतर रास्ता दिखाएंगे हमें इंशाल्लाह ज़रूर। और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और दुआ की उम्मीद करते हैं आपसे कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारी इस वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लाजमी किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।